Hello everyone, welcome to 555 मैथ्स क्लासेस. आई होप यू आर डूइंग वेल. दिस इज चैप्टर 5 टेल्स बाय डॉट्स एंड लाइन. ऑलरेडी चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रखा है, तो ये पार्ट 5 रहने वाला है. एंड अपना पेज नंबर जिस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं, पेज नंबर 115 टू 116 रहने वाला है. इस पेज पर जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ना 6 to 11 अपने इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं. फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है. सो लेट वी स्टार्ट अवर फिगर इट आउट. So question number 6 है, examine the statement below to justify if the statement always true, sometime true और never true. आपको बताना है कि कौन से statements true है, sometime true है, never true है. Removing a value less than the median will decrease the median. So यहाँ पर ये बोल रहा है कि remove करें value less than भी करें और medium से वो decrease भी हो, ठीक है. तो ये sometime true हो सकता है, depend on your values, ठीक है. तो यहाँ पर हम लिख देंगे sometime true. Next देख लेते हैं, including a value less than the mean will decrease the mean. अगर हम किसी वैल्यू को इंक्लूड करते हैं लेस देन मीन एंड डिक्रीज मीन, तो ये पूछ रहा है कि क्या होगा, ये ऑलवेज ट्रू होगा, ठीक है. आप करके भी चेक कर सकते हैं किसी भी वैल्यू में, आप जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. नेक्स्ट, इंक्लूडिंग एनी 4 वैल्यूज विल नॉट अफेक्टेड द मीन. आपको बोल रहा है कि कोई वैल्यू 4 अगर हम इंक्लूडेड करते हैं तो क्या वो अफेक्ट नहीं करेगी मीडियन को. देखिए एग्जाम्पल में अगर मैं 3 वैल्यू यहाँ कोई भी ले लेती हूँ रेंडमली, ठीक है. सो यहाँ पर इनको ऐड करेंगे, 3 + 10 + 20 अपॉन में कितनी वैल्यूज हैं, 3 वैल्यूज है, तो अपॉन में 3 लिख देंगे, ठीक है. सो जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 33 अपॉन में 3, ठीक है. सो ये 3 है, ठीक है. सो 3 को अब कैंसिल करेंगे तो 11 आ जाएगा. तो इसीलिए ये हम इसको लिख सकते हैं अपना आंसर कि ये जो है ये समटाइम ट्रू है, ठीक है. सो यहाँ मैं लिख देती हूँ समटाइम ट्रू. नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ वाला पार्ट. सो फोर्थ में बोल रहा है इंक्लूडिंग 4 वैल्यूज लेस देन द मीडियन वैल्यू इंक्रीज द मीडियन. अगर 4 वैल्यूज हम अगेन लेस करें और मीडियन क्या इंक्रीज होगा, सो नेवर ट्रू, ये नहीं हो सकता, ठीक है. सो ये आंसर नंबर 6 कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, द मीन ऑफ द नंबर्स 8, 13, 10, 4 सो ऑन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है. सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे फॉर्मूला मीन का, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो मीन अगर हमें गिवन होगा तो हम लिखेंगे, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 10.375 और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. यहाँ पर हम लिख देंगे सारी नंबर्स जितने भी हमने लिए हैं वो सारे नंबर्स हम अपने यहाँ पर सारी वैल्यूज मैंने लिख दी हैं और अपॉन में 8 बिकॉज ये 8 डिजिट्स है, ठीक है, 8 नंबर्स है. तो 10.375 अब इनको ऐड करेंगे सबको, ठीक है. हमारा आ जाएगा 70 प्लस वाई, ठीक है, अपॉन में 8. जब इसको ऐड देखिए यहाँ मल्टीप्लाई में ये माइनस में चला जाएगा तो ये इज इक्वल टू में वाई हो जाएगा. जब 83 में से 70 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 13 इज इक्वल टू में वाई. तो मतलब वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 13. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द मीन ऑफ द सेट ऑफ डेटा विद 15 वैल्यूज इन 134, फाइंड द सम ऑफ डेटा. आपको मीन गिवन है 134, 15 वैल्यूज हैं, ठीक है. आपको बताना है कि सम क्या होगा. यहीं से मैं लिखना स्टार्ट कर देती हूँ. मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द डेटा, ठीक है. डेटा को ऐड करते हैं सारे डेटा को और अपॉन में क्या आ जाता है, उसकी नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज. आप वैल्यूज भी लिख सकते हैं बट प्रॉपर फॉर्मूला यही होता है, फॉर्मूले का आपको मार्क्स मिलता है एग्जाम में, ठीक है. वैल्यूज लगाएंगे. अब देखिए मीन हमें गिवन है 134, तो सम ऑफ ऑल डेटा हमें गिवन नहीं है बट 15 हमें गिवन है. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 134 इंटू में 15 इज इक्वल टू में सम ऑफ द डेटा हम यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि डेटा हमें प्रॉपर वे में गिवन नहीं है. 134 को जो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2010, ठीक है. तो ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द डेटा 12, 40, 47 एंड सो ऑन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कुड बी इन द मीडियन ऑफ द डेटा इज 29. यहाँ पर ये डिजिट गिवन आपको बताना है कि ये सारे आंसर्स कैसे निकलेंगे, ठीक है. मैं एक का करके बताऊंगी, उसी तरह आप बाकी का भी कर लेंगे. तो सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अपना डेटा लिखेंगे जो मैंने लिखा है. नंबर रहेंगे टोटल 11, ठीक है. सेम ऐसे ही प्रोसेस से करना है. तो ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है. 11 जो है वो ऑड नंबर है, आपको पता है क्योंकि अपने टेबल से ही डिवाइड होता है. तो मीडियन लिखेंगे तो 6th टर्म, फिर यहाँ पर हम लिख देंगे P मस्ट बी ग्रेटर देन 29, ठीक है,
क्योंकि 6th नंबर पर हमारा 29 है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे आगे वैल्यू 29 इन द मीडियन। ठीक है, अब जैसे 29 की मिडल है ना 29 के बाद आपका नेक्स्ट आ जाएगा 30। जब आप इसे सारे में लिखेंगे, देखिए जैसे मैं लिख रही हूँ, आपको ऐसे ही लिखना और ऐसे ही लगाना है फॉर्मूला। तो 30 आ जाएगी, फिर उसमें नेक्स्ट आ जाएगी, फिर उसमें नेक्स्ट, फिर उसमें नेक्स्ट, मतलब ये सारी वैल्यू जो आपको गिवन है वो सारी आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ 35 मैंने लिख दिया है, तो 29 यहाँ पर है, तो ये पी की जगह है। ठीक है, पी की जगह आया है ना 29 जो हमने पीछे भी फाइंड किया है। ठीक है, सो ऐसे ही नेक्स्ट जब इसको करेंगे तो यहाँ पर हमारा 30 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसे हमारे सारे डिजिट्स आ जाएंगे पी की वैल्यू। ठीक है, सो इस टाइप से आप फाइंड कर सकती हैं। नाउ ये क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो गया आंसर। 10th देखते हैं, द नंबर ऑफ टाइम स्टूडेंट्स रोड देयर साइकिल इन द वीक इज शोन इन द डॉट प्लॉट बिलो। 4 स्टूडेंट रोड देयर साइकिल ट्वाइस इन अ वीक, ट्वाइस। ठीक है, वीक में 2 टाइम। सो सबसे पहले यहाँ देखिए फिगर गिवन है। ठीक है, तो ये 0 है, ये 4 में यहाँ ये 1 2 3 मिसिंग नंबर्स जो है पहले मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो 0 में 3 डॉट्स हैं, 1 में 1 है, 2 में 4 डॉट्स हैं एंड 3 में ऐसे ही बहुत सारे सारे हैं ना, दिख रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द एवरेज नंबर टाइम स्टूडेंट रोड देयर साइकिल्स। फिर नेक्स्ट हमें पूछ रहा है, पहले हम रीड कर लेते हैं सारे। फाइंड द मीडियम ऑफ द टाइम ऑफ स्टूडेंट देयर साइकिल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉल्स। ठीक है, वैलिड है या इनवैलिड है, मीन्स ट्रू है या फॉल्स है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इनको पहले, फर्स्ट और सेकंड को। तो यहाँ लिखेंगे सम इज इक्वल टू 0 इंटू में 3 प्लस 1 इंटू में 1। 0 में जितने डॉट्स हैं उनसे उस नंबर को मल्टीप्लाई किया गया, सिंपल सा तरीका है। ठीक है, तो ये सारे हम लिख लेंगे पहले, सारे नंबर्स देखिए मैंने यहाँ लिख लिए हैं, लास्ट में लिख लेते हैं 10 इंटू में 2। सो देखिए जब 1 3 0 3 जार 0, 1 1 जार 1, ऐसे ही 2 4 जार 8, 3 2 जार 6। इस टाइप से हमसे सारे नंबर्स यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। फर्स्ट वाला भी यहाँ पर लिख लेते हैं 10 2 जार 20। तो जब इन सबको ऐड करेंगे तो 193 हो जाएगा। सो एवरेज फाइंड करने के लिए बोला था ना हमें, तो हम एवरेज लिखेंगे इज इक्वल टू में 193 अपॉन में 42। ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे तो 4.59 हमें आंसर में मिल जाएगा। ठीक है, सो ये 42 जो है ना, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो हमें ऑलरेडी गिवन है, आप चेक कर सकते हैं बुक में। ठीक है, सो यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट होता है। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सो n जो है 42 इवन नंबर है, मीडियन जो है n अपॉन में 2 और n प्लस 1 अपॉन में 2। तो n मतलब नंबर है, तो 42 प्लस अपॉन में 2 प्लस 42 प्लस 1 फॉर्मूले का 1 अपॉन में 2। ठीक है, तो 21 वहाँ पे 21th डिजिट है और यहाँ पर 22 डिजिट आ जाएगा। ठीक है, सो आप ऐड करेंगे इन्हें तो अपॉन में 2 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 प्लस 4, बिकॉज 21 और 22th नंबर पर 4 एंड 4 ही गिवन है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 प्लस 4 अपना हम यहाँ पर लिख देंगे जैसे मैंने लिखा, देखिए। ठीक है, तो 4 प्लस 4 अपॉन में 2, तो 4 4 जार 8 एंड 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 4 जार 8 कि मीडियन जो हमारा आया है वो 4 आया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। सो थर्ड में ए वाला जो है वो इनवैलिड है और बी वाला जो है वो वैलिड होगा, सी में भी वैलिड होगा, डी इनवैलिड होगा। ई वाले में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है वो मैंने किया है 4.59 प्लस 1, सो 5.59। नेक्स्ट वीक मीडियन हो जाएगा 5 प्लस 5 तो 10/2, तो 5 आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। सो इसके आंसर में हमें लिखना है सबसे पहले द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेल्स इज 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेल्स इज 10। सो मीन इसकी अगेन वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ना, 1 इंटू 1, 2 इंटू 0, 3 इंटू, सबको लिख के फिर 62 टर्म्स आएंगे लिख देंगे। ठीक है, सो सब नंबर को ऐड करेंगे। ठीक है, 3 0 जार 0, 4 1 जार 4, 5 4 जार 20, ऐसे करके सारे डिजिट्स हमारे आ गए हैं और 62 है। जब इन सबको ऐड करेंगे तो 473 अपॉन में 62, 473 अपॉन में 62, जब इसे डिवाइड करेंगे 7.6 ट्रायल्स आ जाएगा। अब मीडियन इसकी फाइंड करेंगे, देखिए इस टाइप से हम टेबल बनाएंगे, नंबर ऑफ ट्रेट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ठीक है, सो 1 1 1 हो गया, 1 को 0 से प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा, ऐसे ही 2 को 0 से प्लस करेंगे। ठीक है, ऐसे ही 1 को 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 को 4 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 को 9 से करेंगे तो हमें 15 मिल जाएगा। ऐसे ही 8 और 15 है, 12 और 15 को कर देंगे। सो देन ऐसे ही हम 42 जो आंसर आया ना उसमें हमने नेक्स्ट डिजिट ऐड करते ही जाना है। ठीक है, सो इस टाइप से हमने इसको सारा कंप्लीट करना है, मतलब 1 प्लस 1 आया तो 2 आया तो 2 और 4 को ऐड कर देना है। ऐसे ही
6 आया, उसका आंसर 6 और 9 को ऐड कर देना है। नेक्स्ट डिजिट आपने लेना है, ठीक है। सो मीडियन यहाँ लिखेंगे एवरेज ऑफ 62 अपॉन में 2 टर्म एंड 62 अपॉन में 2 प्लस 1 टर्म, ठीक है। तो एवरेज ऑफ 31 एंड 32 टर्म्स की निकालेंगे। तो 31 एंड 32 टर्म्स लाई इन दी कम्युनिकेट फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग इज 8 पर लाई कर रही है वो, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा 8। सो यहाँ पर ये फिगर इट आउट हमारे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो को अगेन चेक कर सकते हैं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।